जैसलमेर राजस्थान का एक शहर जिसे हम भारत के स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। ये शहर एक येलोइश सैंडस्टोन की चोटी पर खड़ा हुआ है और प्राचीन जैसलमेर फोर्ट इस शहर का क्राउन कहलाता है। ये शहर थार डेजर्ट के मध्य में स्थित है। जैसलमेर की स्थापना राजपूत शासक रावल जैसल ने 1156 में की थी। जैसलमेर का मतलब है द हिल फोर्ट ऑफ जैसल। तो चलिए हमारे साथ एक्सप्लोर करिए हमारे इंडिया के गोल्डन सिटी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आ चुके हैं उदयपुर से जैसलमेर बस से और सुबह सुबह हमने देखा ये सुंदर सा सनराइज। हमने इस बार जैसलमेर फोर्ट के अंदर अपना स्टे बुक किया है। इस फोर्ट में आज भी करीब 5000 लोग रहते हैं। हमारे स्टे का नाम है दीपक होटल। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं हमारे रूम्स। रूम अंदर से ऐसा दिखता है। ये कॉमन एरिया है, ये वॉशरूम है, काफी स्पेशियस है और ये है बाहर का व्यू। ये एक्चुअली फोर्ट के अंदर ही है, जो गोल्डन फोर्ट है उसके अंदर ही है ये स्टे। और ये है दूसरा रूम जो कि बहुत ही गजब है। अंदर से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पूरा राजस्थानी स्टाइल, स्पेशली जैसलमेर। फ्रेशन अप होने के बाद हम निकल लिए फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। जैसलमेर फोर्ट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इंडिया का ये ओनली लिविंग फोर्ट है। फोर्ट की गलियों में घूमते हुए, छोटी छोटी शॉप्स को देखते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से घर के लिए आप राजस्थानी प्रिंटेड बेडशीट्स ले सकते हैं, ब्यूटीफुल पेंटिंग, वॉल डेकोर या शो पीसेस भी ले सकते हैं। इस फोर्ट में कई महल और अलंकृत जैन मंदिर हैं, तो हमने सोचा अपना दिन जैन टेम्पल्स में दर्शन करते हुए स्टार्ट करते हैं। अंदर से इनका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर और बारीकी से बनाया हुआ है। टेम्पल्स के बाहर भी मार्केट है, वहां से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। दर्शन के बाद हम फोर्ट में आगे बढ़ गए। इस फोर्ट की रॉयल ब्यूटी, ओपन कैफेज का माहौल और लोकल फोक म्यूजिक को एंजॉय करते हुए हम फोर्ट के बाहर निकल गए। फिर हायर किया एक ऑटो और पहुंच गए कोठारी पटवा हवेली। पटवा की हवेली 19वीं सेंचुरी में गुमनाम चंद पटवा नाम के एक रिच जैन मर्चेंट ने बनवाया था, जो कोठारी परिवार से थे। ये हवेली अपने बारीक आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए फेमस है। इस हवेली की अमेजिंग आर्किटेक्चर को देखकर हम आगे बढ़े और पहुंचे दीवान नथमल हवेली। वहां हमारे ऑटो वाले भैया ने दी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं नथमल का हवेली, दीवान नथमल हवेली। ये दो भाइयों को बनाया हुआ हवेली। उनकी फैमिली आज भी इनके अंदर रहती है, 7वीं पीढ़ी आज भी इनके अंदर रहती है। इस हवेली की ये खासियत है, ये दो भाइयों को बनाया हुआ हवेली है।
उन्होंने जिस बिल्डर को ये हवेली बनाने के लिए कॉन्टेक्ट दिया था ना, उनका दोनों भैया का यही जिद थी कि राइट और लेफ्ट पूरी हवेली डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि इसका सेंटर वो बल्ब देख रहे हो आप, वहाँ से लगा के सेंटर राइट और लेफ्ट पूरी डिफरेंट है हवेली। ये बनावट किया गया पूरा डिफरेंट है। जैसे कि इधर आ जाइए, ये आपको गनमैन देख रहे हो, गनमैन में कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है आपको? सबसे बड़ा डिफरेंट ये है, उस गनमैन के राइट हैंड में गन है, इसमें लेफ्ट हैंड में गन है। विंडो नहीं दीवार के पास में, जहाँ में मेहता परिवार दीवार दिख रही हो, इसके अंदर कोई विंडो नहीं, उसके अंदर विंडो है। चलो और ऊपर चलते हैं। ये छोटी वाली विंडो इसका शीशे वाली देख रहे हो आप, उधर छोटी छोटी 3 विंडो है, उसके पास में छोटी विंडो, इधर बड़ी विंडो है। चलो और ऊपर चलते हैं। वो आपको एलिफेंट और लॉयन दिख रहा होगा, इधर आपको जेंट्स या मैन दिख रहा होगा, ठीक है। हवेली के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के बाद हम आ पहुंचे हैं मंदिर पैलेस। जैसलमेर के शासक महारावल जवाहिर सिंह ने लेट 19th सेंचुरी में बनवाया था और यहाँ पर कुछ बॉलीवुड मूवीज भी शूट हुई हैं, जैसे कि सरफरोश मूवी में एक कैरेक्टर मिर्ची सेठ की हवेली और नन्हे जैसलमेर। मंदिर पैलेस को एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आप लग्जरियस रूम्स और स्वीट्स में रुककर इसकी रॉयल्टी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मंदिर पैलेस की आर्किटेक्चरल ब्यूटी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के बाद हम आ गए हैं गडीसर लेक। गडीसर लेक एक मैन मेड लेक है जिसको जैसलमेर के महाराजा गडीसी सिंह ने 14th सेंचुरी में बनवाया था। ये लेक सुंदर मंदिरों, घाट्स और डोम शेप्ड छतरियों से घिरी हुई है, जो कि इसकी ब्यूटी को और पिक्चरस्क और सीरीन बनाती है। ये जगह इसके सनसेट के लिए बहुत फेमस है, तो हमने भी एक मनमोहक सनसेट को देखा और उसके बाद यहाँ होता है लाइट शो। और हाँ, एक यूनिक चीज़ जो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है यहाँ पर प्रोजेक्टर से, वो भी फाउंटेन पे। इस रिफ्रेशिंग और डिफरेंट एक्सपीरियंस के बाद हमने अपने स्टे से ये सुंदर व्यू देखकर अपना दिन खत्म किया। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम येट अनदर डे। हम लोग जा रहे हैं तनोट माता टेम्पल लॉन्जेवाला और उसके बाद जाएंगे सैंड ड्यून्स। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून। ऑन द वे टू तनोट माता टेम्पल हम आए हैं बड़ा बाग देखने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे विंडमिल्स भी लगे हुए हैं और पीछे हमारा बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। चलिए आपको दिखाते हैं। या फिलहाल जिस जगह पे यहाँ पे सर आए हो, तो ये जैसलमेर में एक छोटी सी जगह है, जगह का नाम है बड़ा बाग। देखो, बड़ा मीन्स द बिग, बाग मीन्स द गार्डन। आपको पता है कि जैसलमेर एक बहुत बड़ा ड्राई एरिया है, डेजर्ट एरिया है, जहाँ पे गार्डन होना एक बहुत बड़ी असंभव बात है, क्योंकि अभी बहुत ही कम बारिश आती है। तो लगभग ये 15th सेंचुरी की बात है, 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के राजा थे जीत सिंह जी, जिन्होंने एक छोटा सा गार्डन लगा था। ये एग्जैक्टली आप जहाँ पे अभी खड़े हो, तो ये जगह जैसलमेर की रॉयल फैमिली का क्रेमेशन ग्राउंड है। रॉयल फैमिली में अगर किसी भी मेंबर की डेथ होने पे उनकी बॉडी को यहाँ पे लाके सब जलाया जाता है, और जिस स्थान पे बॉडी जलाते हैं बाद में उसी के ऊपर ऐसा मोनूमेंट्स बना देते हैं यादगार के लिए, मेमोरी के लिए। बट इस मोनूमेंट्स को लोकल लैंग्वेज में छतरी कहा गया। छतरी मीन्स अम्ब्रेला। रॉयल फैमिली का कस्टम यह है कि छतरी उसका बेटा नहीं, उनका पोता बनाता जब वो शादी करता है।
तो ये कस्टम आज भी चल रहा है कि पोता बना था। इस वजह से आप यहाँ पे देखो 3 मोनूमेंट्स ये पेंडिंग है, इनकी डेथ हो चुकी है। बाद में इनके बेटों ने जगह को कवर कर दिया। अब इनके पोते जब शादी करेंगे तब इनके ऊपर बड़ी ऐसी छतरियाँ बनेंगी। अब इन तब पहले इसकी जितनी भी औरतें चुरानियाँ चदासियाँ सारी जौहर का थी, जिसमें सबसे बड़ा जौहर चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मावती के साथ में 16,000 औरतन जौहर किया था, जिसपे अभी मूवी आई थी पद्मावती। अब आप देखो ये राजा घोड़े पे, राजा अगर घोड़े के आगे के दोनों पर हवा में ना, तो एक सिंबल होता है कि राजा की डेथ युद्ध में हुई। ओके। अगर घोड़े के 3 पैर नीचे और एक उठा हुआ तो नॉर्मल डेथ होती है। रखने के तो सभी कहीं से रख सकते हैं। फिर आपको कैसे पता चलेगा किस राजा की कैसे डेथ हुई? 2 पैर उठे लड़ाई में डेथ हुई, 1 पैर उठा नॉर्मल डेथ हुई। अब इनके दोनों पैर उठे इनकी युद्ध में डेथ हुई। बड़ा बाग एक्सप्लोर करने के बाद हम इन बेहतरीन रास्तों पे आगे बढ़ गए टुवर्ड्स लोंगेवाला युद्ध स्थल, और रास्ते में क्रॉस किए कुछ ऐसे ब्यूटीफुल डेजर्ट में बने विलेजेस, और इमेजिन किया कि यहाँ लोग रहते कैसे होंगे। तो हम लोग आ गए हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल। यहाँ पे इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी की फाइट हुई थी, तो दिखाते हैं कैसा है। यहाँ पे उनके टैंक्स हैं और जो भी फाइट हुई थी उसके एविडेंस हैं, सो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये पाकिस्तानी टैंक है जिसको इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था जब इंडिया ने उन पर विजय पाई थी। ये वो स्थान है जहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच वॉर हुई थी दिसंबर 1971 में। ये वॉर लोंगेवाला पोस्ट पे हुई थी। पाकिस्तान ने भारत पे सरप्राइज अटैक किया था, बट मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की लीडरशिप में भारतीय सेना ने जमकर मुकाबला किया। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना से सैनिकों और राइफल्स में बहुत कम होने के बावजूद भी रात भर लड़ाई करके पाकिस्तान सेना को बुरी तरह हराया, और इस वॉर में पाकिस्तान के 200 सैनिक मारे गए और उनके 34 टैंक्स डिस्ट्रॉय कर दिए। भारतीय सेना की बहादुरी और देशभक्ति को एक्सपीरियंस करने के बाद हम आगे बढ़े और पहुंचे तनोट माता मंदिर। इस पवित्र मंदिर की ये स्टोरी है कि 1965 में यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। पाकिस्तान ने बॉम्ब फेंके थे इंडिया पे, और ये बॉम्ब्स अभी तक फूटे नहीं हैं, इसीलिए वो डिस्प्ले में भी लगे हुए हैं अंदर। कहा जाता है कि तनोट माता जी की वजह से ये बॉम्ब्स नहीं फूटे, इसलिए यहाँ पे इनकी बहुत महत्ता है। तनोट माता को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। ये वो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं जो वॉर में फेंके गए थे, और तनोट माता के आशीर्वाद से ये एक्सप्लोड नहीं हुए। इतने सारे आर्किटेक्चरल वंडर्स, भारतीय सेना की दलेरी और भगवान में हम भारतीयों का अटूट विश्वास एक्सपीरियंस करने के बाद हम चल दिए थार डेजर्ट की एक ब्यूटीफुल जगह को एक्सप्लोर करने, और उसको देखने के लिए कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट।